हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऑन माय चैनल कृष्णास क्लासेस। तो आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। एंड क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग एक चैप्टर का रिवीजन कर रहे थे। उस चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। यस, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड काफी लेंदी चैप्टर भी है क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर यहाँ पर आपने अच्छे तरीके से अपना टाइम इन्वेस्ट कर लिया तो आगे आने वाले दो चैप्टर्स विच इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर becomes very easy because most of the concept from admission of partner are repeated in death of the partner and retirement of partner। तो यहाँ पर अगर आपने टाइम इन्वेस्टमेंट किया तो उसकी ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी मिलने वाली है बिकॉज एक बार अच्छी तरीके से समय लगाने के बाद आगे के चैप्टर्स आपके लिए काफी स्मूथ एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग बन जाएंगे। चलिए, तो हमने अगर पिछली क्लासेस में क्या किया था उसे एक बार रिवाइज कर ले हम लोग। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। प्रीमियम फॉर गुडविल व्हेन इट इज ब्रॉट इन काइंड और इन कैश बाय द इनकमिंग पार्टनर, और इफ ही इज अनेबल टू ब्रिंग द गुडविल तब हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो हमने पिछले कुछ क्लासेस में पढ़ा। उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा इफ ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर देयर इज एनी एग्जिस्टिंग गुडविल देन उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ जहां पर मैं ये बताने वाली हूँ कि अगर at the time of admission of partner one of the partners which is the old partner gave, then in that case what is going to be the treatment of goodwill। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात जो आपको ध्यान देने की है वो ये है कि हमेशा हमें सबसे पहली बात ये करनी होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये चेक कर लेना होता है कि क्या पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। क्वेश्चन में अगर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है देन ऑब्वियसली हमें गेन कैलकुलेट करना चाहिए या सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना चाहिए। यहाँ पर होगा सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना, और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है मतलब कि पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एंड अगर क्वेश्चन सिर्फ ऐसी इंफॉर्मेशन देता है कि नया पार्टनर इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर या 1/4 शेयर समथिंग लाइक दैट, एंड इट डज नॉट टॉक एनीथिंग अबाउट द सेक्रीफाइसेस मेड बाय द ओल्ड पार्टनर्स, or it does not give any information about the new share of the partners, then हमेशा एक golden rule आपको follow करना है। What is that golden rule? The golden rule is that in absence of any information, मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ so that इस बात को आप अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठा लीजिए। क्या? In absence of any other information, old ratio is equal to sacrificing ratio। यहाँ पे इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन का मतलब है कि क्वेश्चन ने कोई आपको स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है कि इनकमिंग पार्टनर ने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्स पार्टनर से इतने अमाउंट पे लिया, इतना शेयर में लिया, वाई से इतने में लिया, और नए पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का नहीं दिया गया। इस तरह की अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ऐसा लिख दिया गया लेट्स से ए एंड बी आर देयर फॉर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 and now C has come and C is being admitted for 1/3 share। तो जो पुराना वाला शेयर है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो मैंने अपने एग्जांपल में 3:2 बोला, वही बन जाएगा ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अदरवाइज अगर कोई दूसरी इंफॉर्मेशन दी रहेगी तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो जैसे कि मैंने बोला, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, लेट मी शेयर द प्लेस वेयर आई राइट। यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ इस पेज के ऊपर। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है जब हम बात कर रहे हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। तो नॉर्मली आपका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है इट शुड बी अ पॉजिटिव आंसर, लेकिन अगर ये माइनस में आ जाए तो हम उसे बोलते हैं कि एक पार्टनर को इनकमिंग पार्टनर की वजह से गेन हो गई है। दिस पार्टनर इज कॉल्ड गेनिंग पार्टनर। अगर आपका आंसर आता है माइनस में, ये गेनिंग पार्टनर मतलब कि फ्यूचर में उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है नए पार्टनर के आने की वजह से। ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है नए पार्टनर ने ज्यादा शेयर ऑफ प्रॉफिट किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर से ले लिया हो और उसका फायदा दूसरे एग्जिस्टिंग पार्टनर को हो गया और उसकी फ्यूचर में क्या हो गए? गेन हो गए। अब रूल ये है कि जिस भी पार्टनर को गेन हो रही है उस पार्टनर को क्या करना होता है? उस पार्टनर को
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करना होता है। किस चीज के लिए कंपनसेट करना होता है? वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए। और अगर फर्म डिसाइड करती है कि वो फ्यूचर में जो उनके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है उन्हें वैसा का वैसा बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो उसमें से भी शेयर देना होता है। फिलहाल के लिए हम वो टॉपिक नहीं कर रहे हैं, आज हम सिर्फ गुडविल का ट्रीटमेंट देख रहे हैं अगर एक पार्टनर गेन कर लेता है तो। यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरे सामने, ये क्वेश्चन आपकी बुक में आपको आसानी से मिल जाएगा, टीएस ग्रेवाल सर की बुक से लिया हुआ क्वेश्चन ही है, तो आप इसे आसानी से बुक में फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि बाद में देखने में मुश्किल होगी तो आप यहीं से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो अब हम ये क्वेश्चन करना शुरू करते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्चुअली, तो यहाँ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नहीं करना है, कैसे हम ओल्ड पार्टनर की गेन निकालेंगे और वो गेनिंग पार्टनर कैसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को अपना शेयर देने वाला है। पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसे आराम से तसल्ली से करेंगे। आज मैं काफी धीरे धीरे आपको ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रही हूँ बिकॉज इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपके सामने क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ सो दैट यू कैन सी इट कंफर्टेबली ऑन द स्क्रीन एंड मैं भी यहाँ पर अच्छे से पढ़ के मार्किंग कर पाऊँ। Following is the balance sheet on 1st April 2022 of Kabir Farid, who are partners and in sharing profit in the ratio of 5:2। तो ये कबीर एंड फारिद दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:2। ये क्या है? ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्या हो गया है, यहाँ पर इस डेट पे सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें पूरी बैलेंस शीट की अच्छे से स्कैनिंग कर लेनी चाहिए कि यहाँ पर कोई ऐसा आइटम तो नहीं है जिसे डिस्ट्रीब्यूट करना है या राइट ऑफ करना है। तो देखो, ये इन दोनों की कैपिटल दी हुई है, यहाँ पर जनरल रिजर्व होता, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता या कुछ और होता तो मैं सोचती हूँ उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिमिलरली क्या यहाँ पर ऐसे बैलेंस शीट में यहाँ पर कोई गुडविल दी हुई है क्या? नहीं, कोई गुडविल नहीं दी हुई है। कोई गुडविल होता, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता तो उसे मैं जाकर के पार्टनर्स में राइट ऑफ करती, वो भी कुछ नहीं दिया है। चलिए, अब आगे चल सकते हैं हम आसानी से। तो यहाँ पर क्या दिया? ऑन द डेट ऑफ द अबव बैलेंस शीट दे एडमिट समीर एज अ पार्टनर on the following term. Sameer will bring rupees 10 lakh for his capital and necessary amount of goodwill premium in cash for 3/8 share in the future profits। उसे कितने अमाउंट में इन लोगों ने एडमिट किया है पार्टनरशिप में? 3/8 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। ठीक है, चलिए अब क्या बोलता है? गुडविल ऑफ द फर्म ऑन समीर्स एडमिशन वाज वैल्यूड एट 14 लाख रुपीस। ओके, तो इस 14 लाख रुपीस का 3/8 किसको लेकर आना पड़ेगा? समीर को लेकर आना पड़ेगा। और उस शेयर को हम लोग किसे देंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने हमें बता दिया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स इज 2:3:3। ठीक है, यहाँ से हम लोग सेक्रीफाइस या गेन रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे। Pass necessary journal entries to record the above transaction and prepare balance sheet on firm on Sameer's admission after Sameer's admission। चलिए, तो सबसे पहला काम जो हमें करना है, यहाँ हम करेंगे वर्किंग नोट एंड अंडर वर्किंग नोट हम लोग क्या करने वाले? मेरा जो वर्किंग नोट नंबर 1 होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो मेरे जो ओल्ड पार्टनर थे वो थे कबीर एंड फारिद। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू सेक्रीफाइस होता है। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 5/7 and 2/7। and what is new profit sharing ratio? 2:3:3, मतलब कि 2/8। एंड ये दूसरा वाला जो है इसका है 3/8। अब मुझे निकालना है इन लोगों का गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगी। 7×8 = 56 40 एंड 14। तो ये हो गया 26 डिवाइडेड बाय 56। यहाँ हो गया 16
एंड 21। अब देखिए एक पार्टनर क्या हो गया, गेनिंग पार्टनर हो गया, क्योंकि इसका जो है शेयर वो आ गया -5 डिवाइडेड बाय 56। तो ये जो पार्टनर है वो कैसा पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर है। नाउ व्हाट विल गेनिंग पार्टनर हैव टू डू, द गेनिंग पार्टनर विल हैव टू गिव शेयर इन गुडविल टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। मतलब कि यहाँ पर पूरी की पूरी प्रीमियम फॉर गुडविल इस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो कि कबीर है इसको दे दी जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड जो फारिद है जिसको कि गेन हो रहा है वो भी अपना गेन के शेयर में शेयर ऑफ गुडविल किसको दे देगा, ये कबीर को, जो कि एक सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। मैं यहाँ पर सबसे पहले प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल लेती हूँ। इनकमिंग पार्टनर का नाम क्या है, चाहे चेक करें। इनकमिंग पार्टनर का नाम है समीर। तो यहाँ हम लिखते हैं समीर शेयर ऑफ गुडविल, और जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ है कि फर्म की गुडविल है 14 लाख रुपीस। ओके, 1,40,000 तो नहीं है, नहीं 14 लाख रुपीस है। इसमें से मैं उसका शेयर जो कि 3/8 है उसे निकाल देती हूँ। तो 3/8 ऑफ 14 लाख रुपीस इज 5,25,000। ये तो हो गया समीर का शेयर, जिसे किसे देना है, पूरा का पूरा कबीर के पास चले जाएगा। वाई, बिकॉज कबीर इज द ओनली पार्टनर हु इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इसके साथ साथ मुझे फारिद शेयर ऑफ गुडविल भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि फारिद एक वो पार्टनर है जो कि गेन कर रहा है। तो वो कैसे निकाला जाएगा, 14 लाख इंटू हिज गेनिंग रेशियो। व्हाट इज हिज गेनिंग रेशियो, ये देखिए 5/56। इस रेशियो का ऐसे उठा के यहाँ लिख दीजिए 5/56, एंड जो निकलेगा वो है फारिद का शेयर ऑफ गुडविल इन हिज गेनिंग रेशियो विच हैज टू बी गिवन टू कबीर। सो 1,25,000 मेरा यहाँ पर आंसर आया। एंड व्हाट इज 1,25,000, दिस 1,25,000 इज टू बी गिवन टू कबीर। तो कबीर को दो चीजें मिलने वाली है। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा था जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए। चलिए तो हम जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। जब भी आप जर्नल एंट्रीज पास करेंगे आप पूरा फॉर्मेट बना करके पास करेंगे, क्योंकि फॉर्मेट ना बनाने पर आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट एंड नरेशन भी लिख कर आना है। डेट ऑफ एडमिशन ऑफ समीर was 1 April 2022। चलिए तो 1 April 2022 को हम सारी एंट्रीज कर रहे हैं। 1 April 2022 को सबसे पहली एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू समीर्स कैपिटल अकाउंट, एंड इसके साथ ही साथ हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री भी कर देंगे। ओके, दो अलग अलग एंट्री में टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट भी यहीं पर डेबिट कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा, सॉरी। प्रीमियम फॉर गुडविल हमने अभी अभी निकाला था विच वॉज 5,25,000, तो उसे मैं यहाँ पर लिख दूंगी। और इसका शेयर ऑफ गुडविल था 1,25,000, नहीं सॉरी, उसका शेयर ऑफ गुडविल तो बाद में करेंगे। ये जो कैपिटल लेके आया था वो था, आई हैव टू राइट ओवर हियर, 10 लाख रुपीस। तो यहाँ टोटल अमाउंट आ गया 15,25,000 रुपीज। ओके, ये हमने कर लिया। समीर ने जो गुडविल लेकर आई है और जो समीर का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, दैट इज बीइंग नोटेड। नाउ वी विल गो ऑन द सेम डेट। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, इट हैज टू बी गिवन। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड। इसके साथ साथ ही यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें फारिद का जो कैपिटल अकाउंट है, फारिद कैपिटल अकाउंट ऑल्सो हैज टू बी डेबिटेड। क्यों, क्योंकि फारिद इज द गेनिंग पार्टनर। तो जो 5,25,000 है उसे तो हम यहाँ लिख ही देंगे, जो कि हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल थी। उसके साथ ही साथ हम लोग जो हमने ऊपर कैलकुलेशन किया था वर्किंग नोट में कि फारिद को कितने की गेन हो रही है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे फर्म की गुडविल। तो ही विल ऑल्सो गिव हिज शेयर ऑफ गुडविल टू हुम, टू कबीर। कबीर कौन है भाई, कबीर इज द पार्टनर हु इज
द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो कबीर की कैपिटल में कितना अमाउंट चला जाएगा? कबीर की कैपिटल में चला जाएगा 6,50,000। मतलब कबीर इज द ओनली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एंड दैट इज वाई he is going to get 6,50,000 rupees, जिसमें से 5,25,000 rupees की तो क्या है, 5,25,000 की प्रीमियम का गुडविल है एंड 1,25,000 का क्या है, 1,25,000 का उसका जो गेनिंग पार्टनर है फारिद, उसका शेयर ऑफ गुडविल है। क्वेश्चन की एक और रिक्वायरमेंट थी, क्वेश्चन ने हमसे बैलेंस शीट पूछा था आफ्टर समीर्स एडमिशन। ये देखिए यहाँ पर उन्होंने पूछा था कि भाई बैलेंस शीट भी बता दीजिए, ये थी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर समीर्स एडमिशन। तो देखिए क्रेडिटर्स में और बाकी सारी एसेट्स में कैश को छोड़ करके कोई भी फर्क नहीं आया है, लेकिन बैंक में फर्क आएगा, कैपिटल अकाउंट्स चेंज हो जाएंगे और एक और नए पार्टनर की कैपिटल यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ये बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट ऑल्सो, सॉरी बैलेंस शीट ऑल्सो। ये रही फर्म की बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2022। क्यों? क्योंकि आफ्टर समीर्स एडमिशन हमसे पूछा गया है। ये रही मेरी लाइबिलिटीज साइड और ये रही मेरी एसेट साइड। ओके, यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख लेती हूँ क्रेडिटर्स, जो कि क्वेश्चन में दिए हुए थे। क्रेडिटर्स कितने के दिए हुए थे, मैं यहाँ से क्वेश्चन को रिफर कर रही हूँ। 13 लाख रुपीस के क्रेडिटर्स दिए हुए थे, जिसमें कि कोई चेंज नहीं है। इसके बाद अब मैं लिखूंगी कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स लिखते टाइम आपको याद रखने हैं, आपको वही का वही कैपिटल अकाउंट कॉपी नहीं कर देना है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में चेंजेस आएंगे। अब ठीक है, कैपिटल अकाउंट में क्या चेंजेस आएंगे? कैपिटल अकाउंट में ये चेंजेस आएंगे कि अब जो कैपिटल अकाउंट है उसमें से सफीर की कैपिटल ऐड हो जाएगी, और दूसरी बात ये होगी कि यहाँ पर जो ओल्ड पार्टनर थे उनके कैपिटल अकाउंट चेंज हो जाएंगे, बिकॉज वन ऑफ द पार्टनर इज गेटिंग प्रीमियम फॉर गुडविल, और एक पार्टनर जो है उसे क्या देना पड़ रहा है, उसे प्रीमियम फॉर गुडविल की तरह एक अमाउंट देना पड़ रहा है। तो मेरे पास है कबीर, कबीर कैपिटल, कबीर की जो पुरानी वाली कैपिटल है उसे मैं लिख लूंगी पहले। कबीर की पुरानी वाली कैपिटल कितनी है भाई? कबीर की पुरानी वाली कैपिटल है 8 लाख रुपीस। अब उस 8 लाख रुपीस में क्या क्या ऐड हो गया है? उस 1 लाख में ये जो लास्ट एंट्री हमने करी थी ना, ये देखिए 6,50,000 रुपीज से कबीर का कैपिटल अकाउंट क्या हो चुका है, क्रेडिट हो चुका है। तो ये 6,50,000 रुपीज में कबीर के कैपिटल अकाउंट में जाकर के ऐड कर दूंगी। तो 1 लाख प्लस 6,50,000 14,50,000 की अब हो गई है कबीर की कैपिटल। अच्छा, अब हम बात करते हैं फारिद की कैपिटल की। फारिद की कैपिटल अकाउंट में से हमें माइनस करना पड़ेगा। फारिद की जो ओरिजिनल कैपिटल थी, फारिद की ओरिजिनल कैपिटल थी 7 लाख रुपीस, लेकिन उसे क्या करना पड़ा, उसे 1,25,000 रुपीस का शेयर ऑफ गुडविल देना पड़ा। किसे? कबीर को। तो 7 लाख माइनस 1,25,000 हो गया है 5,75,000 रुपीज। 5,75,000 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद मैं लिखूंगी समीर्स कैपिटल। तो समीर की कैपिटल तो बहुत आसान है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस उतना ही लिख लीजिए। 10 लाख रुपीस की समीर की कैपिटल है। इस तरीके से हमारा लाइबिलिटी साइड जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर मुझे बैंक में मुझे चीजें ऐड करनी पड़ेगी। बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस था, जो कि हमारी बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन दिया हुआ था, वो था 1 लाख रुपीस। अब उस 1 लाख रुपीस अंदर कुछ कुछ ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा? एक तो 10 लाख रुपीस ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 लाख की क्या आई है, प्रीमियम सॉरी कैपिटल आई है। और दूसरा 5,25,000 ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5,25,000 रुपीस की क्या आई है आपके पास, ये आई है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये हो गया 16,25,000। एज फार एज अदर एसेट्स आर कंसर्न, अदर एसेट्स में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, तो मैं उन्हें ऐसा का ऐसा नोट कर लूंगी पुरानी बैलेंस शीट से। ये देखिए यहाँ पर है स्टॉक की जो वैल्यू थी वो वही रहने वाली है। 2 लाख रुपए का स्टॉक था, वो 2 लाख का ही रहेगा। डेटर्स सेम एज इट इज हम लोग कॉपी कर देंगे। डेटर्स का 3,05,000 का ग्रॉस अमाउंट था, उसमें से मैं निकाल दूंगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो कि 5,000 रुपए का था। तो आउटसाइड कॉलम में आ जाएगा 3 लाख रुपीज। ओके, अब हम जाते हैं नीचे और देखते हैं और क्या था हमारे पास। प्लांट एंड मशीनरी भी थी, ये रहा प्लांट एंड मशीनरी।
प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी 5 लाख रुपीस, उसे मैं लिख दूंगी यहाँ पर 5 लाख रुपीस। एंड बिल्डिंग की वैल्यू भी बिल्कुल ऐसे की ऐसी ही रहने वाली है, बिल्डिंग वॉज 17 लाख रुपीस। तो जो हमारी नई बैलेंस शीट है उसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 28 लाख रुपीस का। ठीक है, 28 लाख रुपीस का टोटल आ रहा है। ये देखिए 28 लाख रुपीस इज द टोटल ऑफ माय न्यू बैलेंस शीट। तो रुकिए जरा, 28 लाख नहीं है, ये तो मैंने पुरानी बैलेंस शीट का टोटल लिख दिया। ओके रुकिए, मैं थोड़ा सा समय बचाने की कोशिश कर रही थी। 13 लाख प्लस 14,50,000 प्लस 5,75,000 प्लस 1 लाख रुपीज, नहीं ये 28 नहीं है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, ये है 34,25,000। ओके 34,25,000। मैं यहाँ का टोटल भी एक बार ही चेक कर लेती हूँ। 17 लाख माइनस 5 लाख माइनस 3 लाख माइनस 2 लाख एंड माइनस यस तो यहाँ पर भी टोटल जो है उतना ही आ रहा है। मैं एक बार अपने आप को छुपा लेती हूँ, आप यहाँ से इसे देख लीजिए। दिस इज योर एंटायर बैलेंस शीट। अगर आप मेरे साथ साथ बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं बनाया है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा ऊपर जाके आपको जर्नल एंट्रीज भी दिखा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और किसी बच्चे को क्वेश्चन बाद में ढूंढना है कि बुक में कहाँ है तो वो भी इसका स्क्रीनशॉट ले ले यहाँ से। ये देखिए, ये रहा, ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो था, ये तो मुझे लगता है सबको निकालना आ जाएगा। ये रहा क्वेश्चन, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं। चलिए, तो आई होप कि आपको अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि जब किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर की गेन हो जाती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। याद रखिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सारी की सारी पीएफजी उठा के दे देनी है, और जो गेनिंग पार्टनर है उस गेनिंग पार्टनर को क्या करना है, उस गेनिंग पार्टनर को अपना शेयर ऑफ गुडविल किसे देना है, अपना शेयर ऑफ गुडविल उसको देना है, उस पार्टनर को जो कि सेक्रीफाइस कर रहा है। आई होप ये क्लियर है। अब हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम कोई नया कॉन्सेप्ट कर रहे होंगे, तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है और इसके जितने पॉसिबल क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। जब आप अपनी बुक खोलेंगे तो वहां पर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड इलस्ट्रेशन में भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहां से आपको इसे प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और वहां पर हम कोई नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चैनल पर आप अगर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने भी हैं, आकर वीडियोस देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।